हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको ब्रिज कोर्स अर्थात सेतु अभ्यास के विषय में बताने वाली हूँ। ये हमारी कसौटी क्रमांक 1 है जिसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगी और ये हमारा है 10 अंक का और ये संयुक्त हिंदी की कसौटी है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ये एक परिच्छेद दिया हुआ है। तो इस परिच्छेद के आधारित इस पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर हमें इस परिच्छेद में देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर कृतियां कीजिए। जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। तो यानी कि जंगल से लेकर और सभी अच्छे होते हैं यहाँ तक। ये हमारा एक पैराग्राफ है जिसके ऊपर कुछ प्रश्न यहाँ दिए हैं जिन्हें हमें इस पैराग्राफ में से छांटना है। तो सबसे पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए। तो बलिष्ठीय की विशेषताएं की बलिष्ठीय की क्या विशेषताएं थी। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं। तो पहली विशेषता हो गई। फिर दूसरी, वे बस खूंटी ही से होते हैं, यानी वो बहुत छोटे होते हैं। ये दूसरी विशेषता हो गई। और हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं। ये उनकी तीसरी विशेषता हो गई। और फिर हम लोगों से वो अच्छे होते हैं, ये उनकी चौथी विशेषता हो गई। तो ये चारों विशेषताओं को हमको यहाँ पर लिखना है। उनके दाढ़ी मुंह आदि सब होते हैं, पहली विशेषता। अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं, ये दूसरी विशेषता। इसके बाद तीसरी विशेषता है कि वे सब खूंटी ही से होते हैं। और चौथी विशेषता हो गई कि वे हम लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके बाद का प्रश्न है परिच्छेद में से कोई दो शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। तो शब्द युग्म यानी जो शब्दों को हम एक साथ बोलते हैं, जैसे कि किस किस, ये एक पहला शब्द हो गया। और उसके बाद दूसरा शब्द हो गया हम तुम, तो ये हमारा दूसरा शब्द युग्म हो गया। तो वो दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे, पहला किस किस और दूसरा हम तुम। इसके बाद का प्रश्न है हमारा मेहनत सफलता की कुंजी है, स्पष्ट कीजिए। मेहनत, अब अब ऐसे ही समझ लीजिए कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई ना करें तो क्या आप एग्जाम में पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आपको एग्जाम में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि आपको पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। बिना मेहनत किए हम अपनी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अब कहते हैं ना कि नदी के किनारे बैठकर या कहें समुद्र के किनारे बैठकर बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें गहरे सागर में गोता लगाना ही होता है। तो ऐसे ही है कि अगर हमें जीवन में सफलता पानी है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें अपने जीवन में सब कुछ पाना है कि ऐश्वर्य भी होना चाहिए, सफलता भी होनी चाहिए, नाम भी होना चाहिए, फेम भी होना चाहिए, सब कुछ अगर हमें पाना है तो उसके पीछे हमें कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सफलता अगर पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए सफलता के पीछे मेहनत का हाथ होता है। तो इसलिए उसको मेहनत की कुंजी कहा जाता है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको संक्षेप में बताया है, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है हमारा सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे, ये हमारा काय का किस काल का प्रश्न है? अपूर्ण भूतकाल का, क्योंकि यहाँ जो थे है, ये थे जो शब्द है हमारा सहायक क्रिया किसकी है? भूतकाल की। तो इसलिए ये हमारा भूतकाल का प्रश्न हो गया, सॉरी वाक्य हो गया। दूसरा है हमारा बात सन 1935 की हो रही है, इसको हमें बदलना है अपूर्ण भूतकाल में। तो वही बात सन 1935 की हो रही थी, तो यहाँ पर हम है की जगह क्या लगा देंगे? भूतकाल की सहायक क्रिया लगा देंगे। इसके बाद का प्रश्न है हमारा निम्नलिखित अवयव का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे आज, अब आज हमने देखा कि आज पूरे दिन बरसात हो रही थी,
तो वही हमने आज लिख दिया कि आज पूरे दिन वर्षा होती रही। तो ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया। इसके बाद का दूसरा अव्यय है हमारा और। हिंदी और संस्कृत संयुक्त विषय के रूप में हमारे विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। ये मैंने वाक्य प्रयोग किया। आप चाहें तो इन दोनों की जगह कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं, आज को लेकर या और को लेकर। तो आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। ये हमारा आज हो गया कसौटी क्रमांक 1 का उत्तर पुस्तिका। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और मुझे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके मुझे आप दिखाइएगा।